हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और हर दिन हम परमेश्वर के वचन की रोटी को अपने अंदर लें। हम जब खाना नहीं खाते हैं, एक समय नहीं खाते, दो समय नहीं खाते, तो कैसे हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। लेकिन आज हम खुदा के वचन को नहीं पढ़ते, सोचते हैं चलो अभी सुबह तो बहुत बिजी हैं, बहुत सारे काम हैं, रात को पढ़ लेंगे। रात को हम कहते हैं अब तो हम बहुत थक गए, चलो हम जल्दी से छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं या एक भजन पढ़ लेते हैं, और इतना हम सोचते हैं काफ़ी है। अगर हमें पूरा दिन खाना नहीं मिलता है और हमें रात को कोई कहे कि हाँ ये थोड़ी सी रोटी है, इसको खा लो और हल्का सा आधा ग्लास पानी पी लो, तो हमें कैसा महसूस होगा? हम कहेंगे इससे क्या होगा? हम सारा दिन इतने थके हुए आ रहे, हमें इतनी कमज़ोरी है। हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी आत्मा कितनी कमज़ोर हो जाती है जब उसे खुदा का वचन नहीं मिलता। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो पाप की वजह से बहुत ज़्यादा करप्ट हुआ है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारे गुनाहों से माफ़ी है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है। परमेश्वर का क्रोध जो पाप के प्रति आता है, उस क्रोध को प्रभु यीशु मसीह ने शांत किया है अपनी जान देकर। वो सारा क्रोध, वो सारा जो पाप का बोझ है, उन्होंने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया है। तो जैसे कि कल हमने फर्स्ट जॉन में देखा और लिखा है कि अगर हम कहें, उसके फर्स्ट चैप्टर में देखा कि अगर हम कहें कि हम हमारी फेलोशिप खुदा के साथ है और फिर भी हम अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं। आज अगर हम यीशु के लहू से खरीद कर अलग कर दिए गए हैं, तो हम अपने जीवन को परमेश्वर की नज़दीकी में लेकर चले। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, हम देखते किस तरह से हर वक्त पवित्र आत्मा उनके साथ था, और वो ये खुदा के साथ, पिता के साथ हर वक्त सहभागिता में थे। कभी भी उस वो इटर्नल फेलोशिप जो ट्रायून गॉड का है, उनसे वो अलग नहीं हुए थे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हर वक्त साथ 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 साथ। आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनमें विश्वास के द्वारा, आज हमारी भी सहभागिता पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ है। आप इसकी पावर को जानिए कि खुदा का सामर्थ आपके साथ है, उसका प्रेजेंस आपके साथ है, उसकी रोशनी, नजदीकी आपके साथ है। ये कितना एक गहरा रिश्ता है। और संसार का बनाने वाला अगर हमारे साथ है, तो वचन कहता है हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज हम देखते हैं दूसरे चैप्टर में जब आए, वहां पे लिखा है कि जब जो अपोस्टल जॉन है, जब वो कलीसिया को चिट्ठी लिखते हैं, ये पत्री लिखते हैं, तो कहते हैं कि हे बालको, मैं तुम्हें ये बात लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। फिर भी यदि कोई पाप कर देता है, किसी से गलती हो जाती है, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो राइचस है, धार्मिक, यहाँ लिखा हुआ है हिंदी का वर्ड राइचस है। यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं, उन्होंने इसीलिए वो हमारे लिए परफेक्ट जो सैक्रिफिशियल लैम बने, उन्होंने क्रूज पर हमारे लिए जान दी। लिखा है वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। और सारे जगत के लिए यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं कि क्रिश्चियन क्रिश्चियन हम प्रभु में आकर बनते हैं, वो कोई धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। हम जब हम प्रभु को ग्रहण जब तक हमने नहीं किया होता, हम सब एक जैसे, हम सब संसार में, हम सब पाप की वजह से खुदा से अलग हुए हुए हैं। हम क्रिश्चियन तब होते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर कर हम मसीह के साथ एक हो जाते हैं, जब हम उसके, वो हमारे हम उसके लहू से खरीद लिए जाते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं। आगे लिखा है कि हम अब जब हम अलग कर दिए जाते हैं और परमेश्वर के राज्य की संतान बनते हैं, हमें हमें यीशु मसीह की लाइफ को बहुत क्लोजली हमें इमिटेट करना है, और यीशु मसीह जैसा स्वभाव रखना है, उसी में चलना है, और हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। परमेश्वर की आज्ञाएं जो है वो हमारे भले के लिए है। वो हमें सच्चाई का, वो राइचियसनेस में, जो राइचियसनेस, जो व्यवस्था यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरी की, उस धार्मिकता में चलने के लिए, हमें उस रास्ते पर चलने में हमारा सहायता करता है। आज हमारे पास सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। अब पाप हम पर प्रभुता नहीं करता, इसलिए हमारे पास चॉइस है, जितना हो हम परमेश्वर की नजदीकी में रहें और पाप से दूर रहे।
बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पाप से अलग होते हैं, जब हम कोई भी गुनाह से, तो अगर वही चीज़ें हमारे सामने आती है, बार-बार वो चीज़ें हमें ट्रिगर करती है, तो हम बहुत ईज़िली हम उसमें ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए लिखा है कि हमें पाप से हमेशा भागना है। हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा टीवी देखते थे, तो हम उन चीज़ों को हम बंद रखें। स्क्रीन पर अगर हमें है कोई ऐप है, कुछ गलत चीज़ है जो हम देखते थे, तो हम उन चीज़ों को ब्लॉक कर दें। हर वो चीज़ जो हमें पाप की ओर खींचती है, जो हमें ट्रिगर करती है। अगर कोई नशा करता था, तो वो ऐसी संगति में बार-बार जाकर अपने आप को ना बैठे, जब तक वो इतना मैच्योर क्रिश्चियन नहीं है कि उसे मालूम है कि हाँ, मैं अगर उन लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो मैं उन तक खुदा का वचन लेकर जा रहा हूँ। हर वक़्त हमें वचन से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप को पूरी तरह से सैचुरेट रखना है कि हम वचन के द्वारा ही हम शैतान का सामना जो है हम कर सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य में आत्मा के द्वारा जब हम चलते हैं। नहीं तो अगर हमें लगता है अभी भी हम कुछ एरिया में वीक हैं, जहाँ पर हम गिर सकते हैं पाप में, तो हम जितना हो हम उन चीज़ों को अपने से दूर रखें। और लिखा है कि पर जो कोई वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हम इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। तो हम जब खुदा की नज़दीकी में आते, उस रिलेशनशिप में बढ़ने लगते हैं, तो हमें परमेश्वर हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो चेंज होने लगते हैं। हम जो परमेश्वर कहता है ना करो, उन चीज़ों से हमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नफ़रत होने लगती है और हम उन चीज़ से भागना शुरू कर देते हैं। और जो परमेश्वर कहता है कि ये करो, तो हम उसकी आज्ञा को मानना शुरू कर देते हैं। हम ओबीडिएंट आज्ञाकारी बच्चे जो हैं वो बनना शुरू कर देते हैं। तो आज का जो खुदा का वचन है, हम हमारे पास जब आया है, तो हम इस वचन पर ध्यान दें। और कोई भी अगर हमें लगता है कि हमसे कोई गुनाह गलती हो गई है, हम किसी भी तरह से अपने आप को दोष में ना लाएं, बल्कि माफ़ी मांगे। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें माफ़ी मिलती है, हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप होता है, तो हम उस रिश्ते में बने रहें। और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।